हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस इवेंट में। फ्रेंड, आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेल्थ। इसके साथ साथ हम मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस अप एंड डाउन मार्केट में हम कैसे इनकम को मैनेज करें, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, और एलआईसी के आईपीओ के बारे में जानकारी लेंगे। इन सारे पॉइंटों के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमने इस फील्ड के एक्सपर्ट और जाने माने स्पीकर श्री अमित पालीवाल जी को बुलाया है। अमित जी को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 1000 से ज्यादा इवेंट को एड्रेस कर चुके हैं। वेलकम टू अमित जी। बात करेंगे, सेकंड इनकम जनरेट करने की बात करेंगे। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम बात करेंगे आमदनी को डबल कर दें, एक सेकंड इनकम जनरेट हो जाए। हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर आ रहे हैं, उस शेयर को कैसे खरीदें और वो शेयर मुझे क्या बेनिफिट देने वाला है, हम थोड़ी सी बात करेंगे शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की, बिटकॉइन की, और सबसे बड़ी बात, इन सब से मेरे बटुए पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके बटुए पे क्या फर्क पड़ेगा, आम आदमी के निवेश की बात करेंगे। हम बात करेंगे आर्थिक कुंडली की, आपकी मेरी आर्थिक कुंडली, आपका फाइनेंशियल प्लान, मेरा फाइनेंशियल प्लान, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। निवेश आप सब करते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, पीपीएफ में डालते हैं, लेकिन रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन क्या है, क्या सही तरीका है, क्या बेहतर तरीका है, हम वो जानेंगे, ताकि जब लाइफ में आगे बढ़े, बच्चों की पढ़ाई हो तो एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़े, बच्चों की शादी के लिए जमीन नहीं बेचनी पड़े, और जब मैं और मेरी पत्नी बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चे अपने घर चले जाएंगे, हम बिना बच्चों की मदद के गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए। हम उसकी छोटी सी चर्चा करेंगे कि जिंदगी के बड़े खर्चे आसानी से मैनेज हो जाएं। अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। दोस्तों, शेयर बाजार में लोगों का पैसा बनता है, सबका नहीं बनता, कुछ का बनता है, कुछ का डूबता है। आपका पैसा शेयर बाजार में बने, उसके लिए शेयर बाजार के बेसिक को समझना जरूरी है, और शेयर बाजार के बेसिक को समझने के लिए मैं शेयर बाजार के 3 चेहरे आपको दिखाऊंगा, 3 अलग अलग मुखौटे शेयर बाजार के। पहला चेहरा आपका खुद का है, आप कौन हैं, क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल लाइफ। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, पेंशन आता है, सरकारी नौकरी है। अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं, क्योंकि शेयर बाजार यहीं से शुरू होता है। शेयर बाजार से कमाने के लिए ये राज मालूम होना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं शेयर बाजार के संदर्भ में, ये सवाल शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में केवल 4 ही तरह के प्रोफेशन होते हैं। पहले को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। एम्प्लॉय वो होता है जिसको उसके स्किल और टैलेंट के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, और इसकी एक लिमिट होती है, 8 घंटे 12 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। टैलेंट बढ़ता है तो इंक्रीमेंट हो जाता है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर। ये भी एम्प्लॉय जैसा ही होता है, स्किल और टैलेंट के हिसाब से कीमत मिलती है, बट घंटे अपनी मर्जी से तय करता है। डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वकील है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनको अपने क्लाइंट से फीस मिलती है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों में कंसर्न ये है कि आमदनी की एक लिमिट है, क्योंकि टैलेंट की एक लिमिट है, काम करने के घंटों की एक लिमिट है। अक्सर लोग कहते हैं यार प्रॉफिट तो बिजनेस में है, नौकरी में तो कुछ नहीं बचता, और सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल नहीं बचता। अब बिजनेस की बात करते हैं। दोस्तों, बिजनेसमैन प्रॉफिट इसलिए बनाता है क्योंकि उसका प्रोफाइल ऐसा है, वो पैसा देके एम्प्लॉय को हायर करता है। एम्प्लॉय के पास काम करने के घंटे की लिमिट है 8 घंटा 12 घंटा। बिजनेसमैन के पास काम करने के घंटे की लिमिट नहीं है, वो 20 एम्प्लॉय रखेगा, 200 एम्प्लॉय रखेगा, 20,000 एम्प्लॉय रखेगा, और ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक प्रोफेशन है जो बिजनेसमैन से भी ज्यादा कमाता है, बिजनेसमैन से भी ऊपर होता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, साहूकार, बैंकर।
जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है वो होता है शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। बहुत सारे टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक शेयर बाजार भी है। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 80% लोग नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, और केवल 20% पैसा इन लोगों के पास है पूरी दुनिया का, जबकि केवल 20% लोग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया का 80% पैसा उनके पास है। हमको 20%, 80% में रहना है कि 20% में, आज नक्की करेंगे। जो करते हो करते रहो। मैं यहां बैठे बैठे आप लोगों को अगले आधे घंटे में, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी, मैं आपको टाटा बिरला अंबानी अगले 30 मिनट में बता दूंगा कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, एक ललक होती है बिजनेस की कि नौकरी में कुछ नहीं मिल रहा, बिजनेस करूंगा, पैसा आ जाए तो बिजनेस करूंगा। क्या बिजनेस करना चाहेंगे? या आपने कोई बहुत अच्छा बिजनेस पिछले 10 साल में फलता फूलता देखा हो, या ऐसा कोई बिजनेस जिसके आप ग्राहक हैं? माने आप टेलीफोन यूज करते हैं तो आप टेलीफोन कंपनी के ग्राहक हैं, आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड वाली कंपनी के ग्राहक हैं। वो बिजनेस जिसका प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, दुनिया कंज्यूम करती है, वो भी एक बिजनेस है। तो क्यों ना ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जाए। मैं शेयर बाजार के 3 चेहरे आपको दिखाने वाला हूं। एक चेहरा मैं अब दिखा रहा हूं, एक इसके बाद दिखाऊंगा। दोस्तों, स्क्रीन पे कुछ नाम है। मारुति, नाम सुना होगा आपने, क्या है? कार की फैक्ट्री है, एक बिजनेस है। अपोलो हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट का बिजनेस है। टाइटन, घड़ी का बिजनेस है। पीवीआर, एंटरटेनमेंट का बिजनेस है। दोस्तों, क्योंकि हम सब लोग भारत देश में पैदा हुए हैं, हमारी खुशनसीबी है कि भारत देश में बिजनेस को सब्जी बाजार की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। आप मुझे 8,000 रुपए दे दीजिए आज, अभी इसी वक्त। करीब 30 लोग हैं मीटिंग में। 8,000 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 8,000 रुपए में आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री आपकी। दोस्तों, बिजनेस सिर्फ किया नहीं जाता, चलते हुए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को खरीदा भी जा सकता है। आप करिए ना अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी में है, करते रहिए, कुछ पैसा निकालिए और बिजनेस खरीदिए, कुछ पैसा स्पेयर कीजिए, बिजनेस खरीदिए। बिजनेस कौन कौन से अवेलेबल हैं जो बिकाऊ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। दोस्तों, हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। कुछ नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कोलगेट, ब्रश करते हैं अपन लोग। जिलेट, दाढ़ी बनाते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर, वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं। हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करते हैं। तैयार हो जाओ। प्रभात जी, म्यूट कर दीजिए सबको। प्रभात जी, म्यूट कीजिए सबको। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन से नहाते हैं। इमामी की क्रीम लगाते हैं। रेमंड का कोट पहनते हैं। टाइटन की घड़ी बांधते हैं। ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं और टाटा की चाय पीते हैं। दोस्तों, ये सब बिजनेस है, बिकाऊ है। शेयर बाजार यही कॉन्सेप्ट है कि जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है वो बिजनेस खुद नहीं करना, उस बिजनेस को खरीद लेना है। आप किसी भी बिजनेस के शेयर खरीद के उसके मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं पिछले 15 मिनट में। पिछले 15 मिनट में मैंने 10 कारें बना दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आई एम द ऑनर ऑफ मारुति उद्योग। मारुति कंपनी मेरी है। मैंने 8,000 रुपए दिए हैं, मारुति का एक शेयर खरीदा है। तो मारुति जो प्रॉफिट बनाती है वो मुझे मिलता है। और मारुति हर 2 मिनट में एक स्विफ्ट डिजायर बनाती है। मैं हर 30 सेकेंड में एक टाइटन का घड़ी बेचता हूं, क्योंकि मैं टाइटन कंपनी का शेयर होल्डर हूं। और इन कंपनियों की ग्रोथ देखिए आपके सामने है। मैंने पिछले 5 साल की तेजी हटा दी है। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015, 10 साल की हम बात कर रहे हैं। कोलगेट का शेयर 7 गुना हुआ। जिलेट का 7 गुना हुआ। सेरा सैनिटरी वेयर 56 गुना हुआ। इमामी क्रीम 31 गुना हुआ। ये सब वो बिजनेसेस हैं, वो शेयर हैं जिनको आप और मैं खरीदते हैं। ये सारी कंपनियां हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। आपके मेरे जैसे 125 करोड़ भारतीय लोग इन कंपनियों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये कंपनियां हमसे कमाती हैं। अगर मैं और बात करूं, मैं जुबिलेंट का पिज्जा खाता हूं, मैं जी बिजनेस देखता हूं, मेरे घर में सास बहू वाले सारे सीरियल देखे जाते हैं, मैं पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं। आप लोग पीवीआर गए होंगे। जब जब आप अपने बच्चों के साथ पीवीआर जाते हैं, 500 रुपए का 2 टिकट और 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेते हैं, 1,000 रुपए खर्च करते हैं, उसका 1 पैसा मुझे मिलता है, क्योंकि मेरे पास पीवीआर के शेयर हैं।
आप भी पीवीआर के मालिक बन सकते हैं, पीवीआर का एक शेयर आप भी खरीद सकते हैं। ये सारी कंपनियों की ग्रोथ आपके सामने है, चाहे वो अपोलो है या पीवीआर है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वो कंपनियां जो अमूमन भारतीयोों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लोकल कंज्यूम कंपनियां जो हम आप और मैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, सालाना 26% की ग्रोथ है इन कंपनियों की। पिछले 10 साल में, मतलब ये 10 साल के टाइम फ्रेम में 26% सालाना ग्रोथ बनी। आप देख सकते हैं इन कंपनियों की ग्रोथ। तो क्यों ना इन्हीं बिजनेसेस को खरीद लिया जाए। बट कौन सी कंपनी खरीदूं? एसीसी का सीमेंट चलेगा कि मारुति की कार का शेयर ज्यादा चलेगा कि भारतीय एयरटेल का शेयर ज्यादा चढ़ेगा? दोस्तों, ये शेयर बाजार का एक चेहरा था। शेयर बाजार का दूसरा मुखौटा मैंने केवल अभी वो कंपनी दिखाई थी जो आपकी मेरी जिंदगी में जुड़ी हैं। शेयर बाजार में 8,000 कंपनियां हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सेंसेक्स या निफ्टी जिनको हम जानते हैं, निफ्टी अभी 18,000 और सेंसेक्स 62,000 टच किया था, उसके बाद अभी गिर गया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गिरा हुआ है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार का जो सेंसेक्स है 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था। रेट आपके सामने है, देखिए। 1979 में 100 रुपया, सन 2000 में 50 रुपया, 2020 में 40 रुपया, 40,000 रुपया, और अभी 62,000 टच करके नीचे आया है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय शेयर बाजार की साल की जो ग्रोथ है 17% सालाना है। वो कंपनियां 26% सालाना ग्रोथ दे रही थी। 17% पूरे भारतीय शेयर बाजार ने दिया। बैंक में आज 5% नहीं मिल रहा। सोचिए आप कहां निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, शेयर बाजार एक दिन में ऊपर नहीं आया, गिर गिर के ऊपर आया, जैसे छोटा बच्चा गिर गिर के बड़ा होता है। सांप सीढ़ी का खेल देखा है? सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, सांप डसता है, नीचे आते हैं। तो शेयर बाजार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये ऊपर का ग्राफ है। ग्राफ आपके सामने है, कब कब गिरा, कब कब चढ़ा। और जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा, उसके बाद अगले 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने में उतनी ही तेजी से ऊपर गया। स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए कब कब गिरा शेयर बाजार। 1987, फिर 1993, 2003, 2009, अभी लास्ट देखिए, पिछली बार जब पहली बार कोरोना आया था 2019 में, शेयर बाजार आधा हुआ लेकिन फिर दुगना हो गया। अभी फिर शेयर बाजार गिरा हुआ है। रशिया यूक्रेन का फाइट है। बहुत कम भाव में जो बहुत अच्छे अच्छे शेयर थे, बहुत कम कीमत में मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर मार्केट। अच्छे कंपनी के अच्छे शेयर। दोस्तों, पिछले 40 साल में भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ रही है करीब करीब 17% सालाना। यदि यहां से आगे मैं केवल 15% भी मानूं तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख हो सकता है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, सेबी अलाउ नहीं करता। ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पिछले 40 साल में जो भारत था, अगले 40 साल का भारत पिछले 40 साल के भारत से बेहतर होगा, या आपकी और मेरी आमदनी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर होगी, तो हम लोग खर्च करेंगे। जब हम लोग खर्च करेंगे तो इन कंपनियों के प्रॉफिट बनेंगे, कंपनियों के शेयर चढ़ेंगे। ग्रोथ आपके सामने है, तो शेयर बाजार का हिस्सा बनिए। हम सब लोग शेयर बाजार का हिस्सा है। लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। दोस्तों, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, किन्नर, हम सब लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं। ये बच्चा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, इस बच्चे ने भी 25 कंपनियों को रोजगार दिया है। इसका टॉवल आया होगा, डाइपर आया होगा, ब्रश आया होगा, साबुन आया होगा, केमिकल, बहुत सारी दवाइयां आई होंगी, किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई होगी, एक पोछा लगाने वाली बाई को भी इसने रोजगार दिया है, और इसकी माताजी ने पिछले 10 महीने में क्या क्या खाया होगा, इसने भी रोजगार जनरेट किया। ये जो बुजुर्ग अंकल है 70 साल के, कुछ नहीं करते पर आटा, दाल, चीनी, चावल तो खाते होंगे, कपड़ा लत्ता तो पहनते होंगे, ये भी शेयर बाजार को कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। बस हम सब लोग शेयर बाजार में नहीं उतरते तो हम वो दर्शक हैं जो स्टेडियम में बैठे मैच देखते हैं, ताली बजाते हैं, अरे बाप रे इतना हो गया, अरे बाप रे आउट हो गया। लेकिन जो खिलाड़ी है शेयर बाजार का,
वो कमाता है। तो शेयर बाजार में उतरिए, निवेश कीजिए, खिलाड़ी बनिए, पैसा कमाइए। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फ्यूचर बिजनेस मॉडल, आज से 15 साल पहले किसी को नहीं मालूम था स्विगी जोमेटो भी कुछ होगा, फ्लिपकार्ट भी कुछ होगा, पेटीएम करके कोई कंपनी होगी, मोबाइल में सब कुछ करके दे देगी। ऐसे कुछ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपके सामने स्क्रीन पे है, लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग। ये शेयर आप देख सकते हैं। आज इन शेयर्स की कोई बात नहीं करता, भविष्य में हो सकता है ये यूनिक बिजनेस मॉडल है, यूनिकॉर्न बन जाए। तो दोस्तों, क्योंकि शेयर बाजार की चर्चा कर दी हमने, तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन हमने सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की है। मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, आप दोनों के प्रयास से आज हम ये मीटिंग कर पा रहे हैं। करीब 35-40 लोग हैं। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना मेरे मित्र हैं, तो इन्होंने बोला कि इनके फ्रेंड सर्कल के लिए कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन अरेंज की गई। थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग लेट जुड़े मैं उनको बता दूं, इस मीटिंग का पर्पस था पैसा कमाना, अमीर बनना, जिसमें हमने 4 टॉपिक लिए हैं: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एलआईसी का आईपीओ और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और आउटसोर्स। यानी या तो खुद रिसर्च करो, निवेश करो, या आउटसोर्स कर दो प्रोफेशनल को। माने यूं समझिए, आप कार बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन इंजन बनवाने के लिए मैकेनिक पे जाते हैं। आप बाल बहुत अच्छे संवारते हैं, बढ़िया जूड़ा बनाते हैं, लेकिन बाल कटाने के लिए बार्बर पे जाते हैं। आप कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हैं, लेकिन इस्त्री कराने के लिए प्रोफेशनल पे जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो इससे हम पैसा दे करके आउटसोर्स करते हैं, बच्चों को पढ़ने कोचिंग सेंटर भेजते हैं। ऐसी शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल तरीका होता है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। आज से नहीं है, पिछले 25 साल से है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर पैसा डालते हैं। माने जैसे आप लोग लोकल में बोली का कमेटी चलाते हैं, कोई 500 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 50,000 देगा, एक बड़ी रकम बन जाती है। उस रकम से प्रोफेशनल टीम रिसर्च करके उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करती है। कब डालना है शेयर बाजार में, कब निकालना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, ये सब मैनेज होता है प्रोफेशनली। इसके ऊपर सेबी बैठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे वॉच करती है। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बिजनेस करो, अमीर बनना है तो बिजनेस करो, खुद मत करो, प्रॉफिट वाले बिजनेस को खरीदो। अब एक बिजनेस खरीदोगे कि 2 खरीदोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अकेला एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए का है। जॉकी अंडरवियर बनियान आप और हम पहनते हैं, उसका शेयर 40,000 का है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप केवल 100 रुपया भी यदि देंगे, क्योंकि 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू हो जाता है, तो आपके 100 रुपए से भी कम से कम 50 कंपनी के शेयर लिए जाते हैं। माने आप मेरे को 100 रुपया दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, या 500 रुपए महीना दे दो, वटेवर, आपके पैसे से केवल 100 रुपया दोगे तो भी एक पेट्रोल पंप लगेगा, एक कार का फैक्ट्री लगेगा, एक बाइक का फैक्ट्री लगेगा, एक दवाई का फैक्ट्री लगेगा, एक हॉस्पिटल खुलेगा, एक आईटी फर्म लगेगा, एक कॉलेज बन जाएगा। इस तरह से शेयर बाजार में यदि आप म्यूचुअल फंड लेंगे तो करीब करीब 40, 50, 60 कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, अच्छी कंपनियां रिसर्च करके, और उनसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट आपका। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रूफ है ना अवेलेबल। तो आदमी बोलता सबूत क्या है, तो सबूत आपके सामने है दादा। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, आप सब लोग के पास गूगल होगा फोन में, ये मीटिंग खत्म होने के बाद लिखना एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, गूगल में आपको नजर आ जाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है, सन 2004 में 10 रुपए का आया था। सभी म्यूचुअल फंड 10 रुपए के आते हैं जब नए आते हैं। तो 2021 आज की हम बात करें तो कीमत है 230 रुपया, सालाना 20% का ग्रोथ। एसबीआई ने बोला तुम हमको पैसा दो, हम शेयर बाजार में लगाएंगे, 2% चार्ज करेंगे, बाकी का प्रॉफिट आपका। और दोस्तों, लोगों के रिटर्न्स देखिए, 17 साल में 23 गुना। बोलो 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है?
यहां बनता है, शेयर बाजार में बनता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू बनता है। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात है, रिलायंस ग्रोथ फंड अक्टूबर 1995 में 10 रुपए का आया था। आज सन 2021-22 कीमत है 2000 रुपया। 21% सालाना ग्रोथ। भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ 17% है, इसकी 21%। आप विश्वास नहीं करेंगे, स्क्रीन पे आपके सामने है 1 लाख का 2 करोड़। सोचिए, 1 लाख एक बार लगाया छोड़ दिया, आज 2 करोड़ मिल रहा है। आप भविष्य में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आप यदि आज निवेश करते हैं तो भविष्य में आपके भी ऐसे रिटर्न्स बनेंगे। यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो भी फंड 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, मैंने शॉर्ट टर्म लिया ही नहीं, लॉन्ग टर्म लिया है, हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में दिया, आज उसको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन दिखाऊं, इसलिए मैं आपको पास्ट दिखा रहा हूं, भूतकाल दिखा रहा हूं, सच दिखा रहा हूं, जो सबूत है वो दिखा रहा हूं। ये लेवल के रिटर्न्स बने हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर बाजार में नहीं डालना चाहते, शॉर्ट टर्म सेविंग है, शॉर्ट टर्म टारगेट है, तो डेट फंड भी होते हैं म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड भी होते हैं, शादी ब्याह के लिए आप गोल्ड लेना चाहें तो ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, बॉन्ड प्रोडक्ट जिन्हें बोलते हैं डेट फंड। इनका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए आपको 6-8 महीने के बाद कुछ पैसा चाहिए, आप मंथली डेट फंड में या बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। मान लीजिए घर में 3-4 साल के बाद किसी बच्चे का स्कूल एडमिशन या कॉलेज एडमिशन होना है, आप इस तरह की सेविंग डेट फंड में कर सकते हैं। मंथली निवेश है, कोई लॉक इन नहीं है। मान लीजिए आपके घर में शादी होनी है 5-1 साल के बाद, भतीजी की, भांजी की, बेटी की, साली की। अब सब जगह सोना देने का ट्रेंड है, सोने की वस्तु दी जाती है। दोस्तों, आज सोने का रेट 50,000 तोला है। 25 साल पहले 3,000 तोला था। हो सकता है 10 एक साल के बाद सोने का रेट 1.5 लाख 2 लाख रुपए तोला हो। तो आप आज से ही डिजिटल गोल्ड या गोल्ड फंड खरीद सकते हैं। इसे ईटीएफ कहते हैं। जो भी आप निवेश करेंगे उतने रुपए का आपको सर्टिफिकेट सोने का मिल जाएगा। जब आप मांगेंगे उस दिन के सोने के भाव के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो गोल्ड फंड भी होते हैं, बैलेंस फंड भी होते हैं, जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में बांट के डालते हैं और इनमें भी करीब 12-14% का रिटर्न बन जाता है। अभी हम बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की। अगर आप में से कोई एलआईसी का कर्मचारी है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे लग रहा है कि सरकार तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकार तो सब कुछ बेच रही है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, सरकार आज नहीं कर रही, पिछले 40 साल से सरकार हर साल कुछ ना कुछ बेचती है, क्योंकि भारत देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पब्लिक पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो त्राही त्राही मच जाएगी, इसलिए सरकार हर साल कोई ना कोई एसेट बेच देती है। आपने ये नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों सरकारी बैंक हैं, तीनों के शेयर हैं बाजार में। सरकार को पैसों की जरूरत थी, कुछ प्रतिशत शेयर बेच दिया। आज भी ये बैंक सरकारी है, इनके कर्मचारी सरकारी हैं। एनटीपीसी पावर ग्रिड, इनसे बिजली आती है मेरे घर में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ऐसे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, बीईएमएल, रेलवे जैसी कंपनी है, रेलवे का काम करती है। ये सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं। सरकार को जरूरत पड़ी, सरकार ने कुछ हिस्सा बेच दिया। इस बार बारी एलआईसी की है। एलआईसी की पॉलिसी, एलआईसी के प्रोडक्ट में, उसके एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सरकार 5% हिस्सा बेच रही है और आपके और मेरे जैसे व्यक्तियों के पास मौका है एलआईसी का मालिक बनने का। जब आप और मैं एलआईसी के शेयर खरीदेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। और एलआईसी जो प्रॉफिट बनाएगा ना दादा, समझिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गांव का छोटा घर या शहर का बड़ा बंगला, खाते बैंक में 2 या 3 होते हैं, पॉलिसी 5, 8, 10 होती हैं हर घर में। इतनी बड़ी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन शायद श्रीलंका और पाकिस्तान के पूरे स्टॉक एक्सचेंज से भी बड़ी निकलने वाली है, ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मैं फ्यूचर में प्रोजेक्शन देना मुझे अलाउ नहीं है, बट मैं आपको 15% की कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा रहा हूं। यदि हम अच्छी कंपनी के शेयर लेते हैं,
अच्छे म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या लंबे समय के लिए शेयर बाजार में सही तरीके से निवेश करते हैं, तो 15% सालाना ग्रोथ आराम से आ रही है, उम्मीद है आ सकती है। ऐसे में आपका पैसा होगा 5 साल में दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। माने आप में से कोई व्यक्ति लाख 2 लाख रुपए आज निवेश करे तो 25 से 30 लाख रुपया वो बना लेगा, अगर उसके पास 20-25 साल है रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की शादी के लिए। दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ में एक फायदा ये है कि पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व कोटा है। ऐसा हमने देखा है इतिहास में कि अच्छी कंपनी के आईपीओ मिल ही नहीं पाते, ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, रिफंड आ जाता है। लेकिन एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व कोटा रखा है, जिसे लेने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, आपके पास एलआईसी का पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा, उसमें पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। तीसरा, आपके पास डीमेट होना चाहिए। यदि आपके पास पॉलिसी नहीं है, वो लिंक नहीं है, तो भी आप एलआईसी का आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजर्व कोटा वाला एप्लीकेशन नहीं जाएगा। यदि पॉलिसी नहीं है तो एक नया पॉलिसी करा लीजिए, पॉलिसी है तो उसे पैन कार्ड से लिंक करने के लिए एलआईसी की वेबसाइट पे कर सकते हैं। एक लिंक मैं अभी मिसेस सक्सेना से शेयर करूंगा, वो आपको दे देंगी, आप खुद भी कर सकते हैं, या आप अपनी पॉलिसी का नंबर या उसकी कोई फोटो खींच के और अपने पैन कार्ड की कॉपी मिसेस सक्सेना को भेज दीजिए, मैं यहां से लिंक करा दूंगा, आपके पास ओटीपी आएगा। दूसरा, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। जैसे पैसा बैंक अकाउंट में रखा जाता है, ऐसी शेयर डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। और भी कंपनियों के भविष्य में शेयर आएंगे, तो शेयर मार्केट के लिए आप अपने आसपास में गूगल या जफडाइल पे सर्च कर लीजिए, आप किसी भी शेयर ब्रोकर के पास अपना खाता खुलवा सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं या मिसेस सक्सेना के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एनजे वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूं। इनका मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम होता है, एनजे ई वेल्थ करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी या मुझे या मिसेस सक्सेना को दे दीजिए, तो आपका ये ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। इससे आप शेयर भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, आईपीओ भी ले सकते हैं, बॉन्ड भी ले सकते हैं, एनपीएस भी ले सकते हैं, सब कुछ एक ही ऐप में आ जाएगा। दोस्तों, शेयर बाजार के बाद अब मैं बात करूंगा रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की और कंपाउंडिंग रिटर्न की, क्योंकि मैं अल्टीमेटली हम क्या जानना चाहते हैं, भैया मैं कितना दूंगा और मुझे कितना मिलेगा, ये बताओ। तो दोस्तों, 1 लाख रुपए यदि कोई निवेश करता है, कंपाउंडिंग रिटर्न बात कर रहा हूं मैं, 8% और 20%। भारत में 8% वाले प्रोडक्ट भी हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट है, पीपीएफ है, या 20% वाले प्रोडक्ट भी हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है या म्यूचुअल फंड है। 8% पे 1 लाख रुपया 20 साल में बनता है करीब करीब 4.5 लाख, और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार 20% से रिटर्न जो बनते हैं वो बनता है करीब करीब 40 लाख। मैं गारंटी नहीं दे रहा, सिर्फ मैथमेटिकल कंपैरिजन दिखा रहा हूं। और अगर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लूं, मोटा मोटी, कि भैया कुछ पैसा पीएफ में डालेंगे, कुछ एनपीएस में डालेंगे, कुछ एलआईसी में डालेंगे, कुछ शेयर बाजार में डालेंगे, तो 12-15% की ग्रोथ भी मैं मानूं तो 1 लाख का 16 लाख अगले 20 साल में उम्मीद है कि बन सकता है। और यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कि हम सब तो भैया नौकरी करते हैं, इकट्ठा पैसा कहां से लाएंगे, तो केवल 10,000 रुपए महीने का निवेश यदि मैं यहां से आगे मान लूं, 5% और 15% और 10%, मैंने तीनों फॉर्मूले लिए हैं, तो अगले 20 साल में आपका पैसा 10,000 रुपए महीना 20 साल में 5% पे बनता है 41 लाख, 15% पे बनता है 1.25 करोड़। और अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं, 10% की सब जगह बांट के डालेंगे, बुजुर्ग लोग सिखा के गए हैं, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि 70-72 लाख रुपए के लगभग हमारा रिटर्न बन सकता है बैलेंस्ड अप्रोच में 10%। अगर मैं गोल बेस की बात करूं, दोस्तों, इस मीटिंग में बैठा हर वो व्यक्ति जिसकी आमदनी 50,000 रुपए महीना है या जिसके घर का खर्च 50,000 रुपए महीना है, आप मेरी एक बात लिख लीजिए, आपको कम से कम 5 करोड़ चाहिए होगा अपनी लिटरल स्टेज पे सारे खर्चे पूरे करने के लिए। और यदि आपकी आमदनी लाख रुपए महीना है, घर का खर्चा लाख रुपए महीना है, तो कम से कम 10 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, प्रॉपर प्रूफ मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी मैं बोलता हूं दादा 5 करोड़ का प्लान करते हैं कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट से पहले, मैं 5 करोड़ जोड़ना चाहता हूं, तो 5 करोड़ के लिए यदि 8% का रिटर्न मेरा रहता है तो मुझे 55,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। और यही रिटर्न यदि मेरा 15% का रहता है तो मुझे 18,000 देना होगा।
और अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं कि पैसा कई जगह बांट के डालूं, तो 25 से 30 हजार रुपए महीना 12% पे ग्रो करे तो 25 साल में आपके पास 5 करोड़ रुपए की वेल्थ इकट्ठी हो सकती है। अब मैंने कहा सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने, तो पैसे को निवेश कहां करें? शेयर बाजार में ग्रोथ है लेकिन साथ में रिस्क है, तो निवेश का एक बेसिक नियम होता है कि पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। 33% से लीजिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, यानी हम नहीं रहे या हम ऐसे अपाहिज हो गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे क्लेम मिल जाए, पैसा आ जाए। 33% पार्क टुवर्ड शॉर्ट टर्म नीड एंड इमरजेंसी नीड, यानी एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो कुछ पैसा हम ले सके, जहां पे कोई लॉक इन ना हो पीएफ की तरह, जहां पे एलआईसी पॉलिसी का लॉक इन ना हो, जहां शेयर बाजार का रिस्क ना हो। और बाकी जो 33% है उसे डालिए शेयर बाजार में, प्लॉट खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, एसआईपी कराइए, म्यूचुअल फंड खरीदिए। ये 3 जगह बांटने की बात के पीछे एक लॉजिक है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। रूल ये बोलता है सब कुछ ठीक चला तो बढ़िया, कुछ लोचा हुआ लाइफ में तो व्हाट इज प्लान बी, फेलियर कभी भी आ सकते हैं ना। देखो पिछले 2 कोरोना ने क्या किया, तो व्हाट इज योर प्लान बी इफ समथिंग गोज रॉन्ग? मैं 1 लाख कमाता हूं, 90 हजार से घर चलता है, 10 हजार रुपए निवेश करता हूं, छूट गया नौकरी तो क्या करूंगा? कुछ भी लोचा हो सकता है ना लाइफ में। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या बोलता है, यू शुड हैव अ बैकअप ऑफ 6 मंथ, आपका 6 महीने की आमदनी के बराबर का लिक्विड गोल्ड या बैंक बैलेंस, डिजिटल ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए निवेश, जिसे निकाला जा सके, जिसमें लॉक इन नहीं हो, जिसमें शेयर बाजारी नहीं हो। तो यदि आपका आमदनी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए तक का आपका लिक्विड एसेट होना चाहिए, जो भगवान ना करे नौकरी छूट जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, बिल तो पास हो गया, अभी 6 महीना दफ्तर नहीं जा पा रहे तो कहां से पैसा आएगा? तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से कि 6 महीने के बराबर का बैकअप रखिए। और जो मैंने डेट फंड बताया था, गोल्ड फंड बताया था, वो आपको 2 फायदा देता है। एक, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपका बैकअप है, और दूसरा, हर 2 साल 3 साल में जो फैमिली के छोटे मोटे खर्चे आते हैं, जैसे कोई शादी आने वाली है, कॉलेज एडमिशन आने वाला है, उससे आप अपने टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, अगले कोरोना में निपट गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? दोस्तों, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत आपकी सालाना आमदनी का 16 गुना जीवन बीमा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को काउंट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला समझता हूं एनुअल इनकम का 16 गुना, इसलिए कि मेरे घर उतना ही आता रहे मेरे पास जितना मैं अपने जीते जी ला रहा हूं। यानी मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, सालाना आमदनी 12 लाख है, इसका 16 गुना किया तो निकला 2 करोड़। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा कराया, भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, मेरी वाइफ को 2 करोड़ मिलेगा, ना वो जेठ जी पे भरोसा करेगी, ना दामाद जी पे करेगी, ना देवर जी पे करेगी, वो 2 लाख रुपए को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराएगी, और उसका ब्याज ब्याज 1 लाख रुपए महीना मेरे घर में आता रहेगा। मैंने जो गाड़ी बंगला स्कूल मेरे बच्चों का चल रहा है ना, चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप अपना निवेश का पैटर्न देखिए, आपने जो निवेश किया है, क्या आपका जीवन बीमा 16 गुना के बराबर है? नहीं है तो उसे बढ़वाइए, भले ही टर्म प्लान लीजिए। अभी देखो ना, पिछले कोरोना में अच्छे अच्छे लोग हमारे नजदीकी और करीबी, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी नहीं रहे, गुजर गए। भगवान ना करे हमारे साथ कभी ऐसा हो, तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, रूल्स के हिसाब से 16 गुना तक का जीवन बीमा लीजिए। अक्सर मैं लोगों से मिलता हूं, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट जॉब करने वाले लोग बोलते हैं कि हमें तो कंपनी ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कंपनी का जीवन बीमा 5 लाख 10 लाख से ऊपर का नहीं होता, अपना खुद का जीवन बीमा अलग से कराइए, और 6 महीने की आमदनी के बराबर का लिक्विड एसेट मेंटेन कीजिए। कुछ पैसा गोल्ड में, लिक्विड गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में, कुछ पैसा डेट फंड में डालिए। पैसे के 3 हिस्से कीजिए, जैसा मैंने कहा, 33% को लाइफ इंश्योरेंस में डालिए, 33% को शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट में डालिए, 33% को फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन में डालिए। पर्सन टू पर्सन ये फॉर्मूला अलग हो सकता है, कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में 50% भी डालेगा, कोई हो सकता है शॉर्ट टर्म सेविंग में केवल 20% डाले। आप कभी मौका देंगे तो आपका आर्थिक कुंडली बनाएंगे, कहां क्या क्या आपके लिए सही सुरक्षित है वो करेंगे। नहीं कर सकते तो जितना आप दे सकते हैं
पुराना देख लीजिए क्या किया है, नया निवेश इस फॉर्मूले के हिसाब से कीजिए। दोस्तों मैंने 5 करोड़ और 10 करोड़ की बात की थी, ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके सामने है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी के बटुए की, आपके और मेरे घर के खर्चे की, और 1 तोला सोना की। दोस्तों मेरे पिताजी बताते हैं सन 1990, आज से 30 साल पहले मेरा घर 3,000 रुपए में चला करता था, और तब 1 तोला सोना भी 3,000 में आता था। आज सन 2021-22 मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है, और 1 तोला सोना भी 50,000 रुपए का है। दोनों 10% से ग्रो कर रहे हैं। यदि ऐसे ही चलते रहे तो आज से 20 साल के बाद जब मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, जब मैं मेरे बेटे की शादी करूंगा, तो अपनी बेटी और बहू के लिए मुझे 4 लाख रुपए तोले के भाव पे सोना खरीदना पड़ेगा। तो आपने जो चाइल्ड प्लान लिया है, क्या वो ये लेवल के रिटर्न्स आपको देगा? जब मैं और मेरी बीवी बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, बच्चे अपने घर अलग सेटल हो जाएंगे, तो मेरे को और मेरी बीवी को मेरा घर चलाने के लिए, जो घर आज 50,000 में चलता है, 4 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। और 4 लाख रुपए महीना लेने के लिए आज की डेट में 8 करोड़ की एफडी चाहिए। तो दोस्तों अपने निवेश को देखिए, क्या आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट और निवेश आपको ये लेवल के रिटर्न्स देगा कि आप अपने बच्चों की शादी में 4 लाख रुपए तोले के भाव पे सोना खरीद पाए? तो मौका दीजिए, ये लेवल के रिटर्न्स बनते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, यानी महंगाई की दर से ज्यादा ग्रोथ शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में आ रही है। कुछ पैसा वहां निवेश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ के टारगेट अचीव कर पाए। बिटकॉइन पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना है कि अभी तक इसको रेगुलराइज नहीं किया गया और कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इंडिया का खुद का डिजिटल करेंसी क्रिप्टो हो सकता है आए, बजट में इसकी अनाउंसमेंट थी। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, इंडिया इज ए शाइन, भारत एक उभरता हुआ भारत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज विदेशी निवेशक भारत आ रहे हैं। हमारी अनपढ़ गवार जनसंख्या जो पहले हम प्रॉब्लम गिनाते थे, आज वो पढ़ लिख गई है, विदेशों में जाके डॉलर कमा रही है। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी इज वेरी बुलिश नाउ। आप भरोसा करें ना करें, मुझे भरोसा है कि अगले 40 साल का भारत पिछले 40 साल के भारत से बेहतर होगा, और जो निवेश करेगा उसे इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। देयर इज ह्यूज बेनिफिट, मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ है, और अभी तो क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शेयर बाजार गिरा हुआ है, अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे शेयर आप गिरे हुए भाव में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपने शोले मूवी देखा होगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, पिक्चर को देखिए, समझ में आएगा। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, तो उन्होंने जय और वीरू को हायर किया। आपके बस की नहीं है बिजनेस करना, आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, जिस बिजनेस में है उसी को करते रहिए। अपनी नौकरी में से कुछ पैसा निकालिए, बिजनेस के नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालिए, उससे जय और वीरू खरीदिए, टाटा बिरला खरीदिए, उनके शेयर खरीदिए, या अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदिए, वो आपके लिए रिटर्न्स बनाएंगे और आपको पैसा कमा के देंगे। आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ने के लिए कभी हमें मौका दीजिए। दिल्ली एनसीआर में है तो मैं पर्सनली आ जाऊंगा, प्रभात जी हैं, आरएन जी हैं, आपसे आके मिल सकते हैं मिसेस सक्सेना के घर पे या ऑफिस में, और नहीं तो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। तो एक मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, आपने मौका दिया मुझे आज अपनी बात रखने का। द प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ, ओवर टू यू मिसेस सक्सेना। प्रभात जी आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। प्रभात जी अनम्यूट कीजिए तब बोलिएगा। प्रभात जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही दोस्त आपकी। राजी का सर आवाज आ रही है? हाँ जी अब आवाज आ रही है, और इको हो रही है। दो सिस्टम से आपने लॉगिन किया हुआ है क्या? बोलिए। जी जी जी। प्रभात जी आवाज गूंज रही है आपकी, डबल लॉगिन है शायद। सॉरी सर डिस्टरबेंस के लिए। एक जगह से म्यूट करो दोस्त।
सर आवाज आ रही है? प्रभात जी आवाज आ रही है, लेकिन सेम प्रॉब्लम है, वो इको हो रही है। सर अभी भी आ रही है? हाँ अब ठीक है, बोलिए। जी ओके। सर थैंक यू अमित सर, आपने बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन दिया। शेयर मार्केट को इतने अच्छे तरीके से समझाया, म्यूचुअल फंड क्या होता है, LIC के IPO को इतना इजीली रिप्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है सर आपके। और मैं सभी क्लाइंट से कहना चाहूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप चैट बॉक्स में या डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं एक बार। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नाम नंबर सक्सेना जी को शेयर कर सकते हैं। हम लोग 1 to 1 बैठकर भी जो भी डिस्कस हुए उस पर भी काम कर सकते हैं। जी आप लोगों में से अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग कैसा लगा, हमें भी पता चलेगा, हम भविष्य में कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हैंड रेज भी करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे यहाँ से। प्रभात जी ऐसा अनम्यूट का ऑप्शन है, सबको अनम्यूट कर दीजिए। हो सकता है लोग कहना चाह रहे हो लेकिन म्यूट की वजह से ना कह पा रहे हैं। दोस्तों आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यदि कुछ पूछना चाहें या शेयर करना चाहें। आनंद भूषण जी का हैंड रेज हुआ है प्रभात जी। आनंद भूषण जी आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको अनम्यूट करने का। आनंद सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी के सवाल नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि पब्लिक फोरम में यूजुअली लोग अपने पर्सनल फाइनेंशियल मैटर डिस्क्लोज नहीं करते। मिसेस सक्सेना थैंक यू, आपने हमें मौका दिया। मिसेस सक्सेना थैंक यू, आपने मौका दिया। सक्सेना साहब है वहां पे? हाँ यस सर। दोस्तों बता दूं, सक्सेना साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, रेलवे में काम करते हैं। तो हमारी बहुत पुरानी, करीब 20 साल पुरानी दोस्ती। तो इन्होंने एक बार कहा कि यार हमारे कुछ फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स हैं जिनके लिए ये कुछ शेयर बाजार के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने इन्हें LIC IPO के लिए कहा था। प्रभात जी आप म्यूट कर दो वहां से दोनों। तो एनीवे सक्सेना साहब थैंक यू। मैंने थैंक यू सर। कोशिश की है थैंक यू कि, अमित जी। थैंक यू सर। मैंने कोशिश की है कि शेयर बाजार को कुछ अच्छे से आपके सामने रख पाऊं। मिसेस सक्सेना, बहुत सारे लोग ना पब्लिक फोरम में अपने सवाल पूछ नहीं पाते, पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। तो प्रभात जी शायद कल परसों आपके ऑफिस में आएंगे, तो ऐसे लोग जिन लोगों ने आज मीटिंग ज्वाइन की हम उनको फोन कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली NCR में, वो तो मुझसे डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। दोस्तों मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मयूर विहार में। प्रभात जी भी जा सकते हैं। बाकी LIC का IPO आने ही वाला है, ये हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए क्योंकि जैसा वो वॉर स्टेट चल रही है। तो स्टिल आप एक बार सभी लोगों को फोन कर लीजिएगा जब प्रभात जी आपके आए। प्रभात जी आप कब जाने वाले हो? प्रभात जी बोलिए। सर वेडनेसडे को जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों ने समय दिया, संडे के दिन हमें सुना। और मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छा रिप्रेजेंट कर पाऊं, शेयर बाजार, LIC IPO समझा पाऊं। हम लोग दोबारा मिलेंगे, फिर बात करेंगे और इस तरह के टॉपिक पे इस तरह के सेशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिसेस सक्सेना, थैंक यू मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। थैंक यू।